डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के विचारों शिक्षाओं को समर्पित विशाल धर्म यात्रा निकाली गई। बताते चले कि पूर्व की भांति अपराह्न 2 बजे से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से धम्म यात्रा प्रारंभ होकर चौका घाट, टेलियाबाग, सिगरा रथ यात्रा, महमूदगंज, मंडुवा डीह BLW SC ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा स्वागत जलपान उपरांत ककरमत्ता लुका रविदास गेट के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा SC ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा स्वागत जलपान तथा रविंद्रपुरी दुर्गाकुंड में नवायक सपोर्टिंग क्लब द्वारा स्वागत जलपान एवं बाबा साहेब की प्रतिमा पर धर्मयात्रियों द्वारा माल्यार्पण उपरांत भेलपुर LIC SC ST एवं बुद्धिस्ट कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा स्वागत जलपान उपरांत सोनारपुरा, गोदोलिया चौक, मेदागेन, कबीर चौरा, लाहुरा बेर, चौका घाट, पांडेपुर से डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी पर धम्मा यात्रियों के लिए मैत्री भोज सहित संपन्न हुआ। वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और फिर विश्व पूरा एक भाईचारा के साथ आगे बढ़ेगा। न उसमें कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई अपना होगा, न कोई पराया होगा, यानी सबक एकता का राज कायम होगा। ऐसे धर्म को मानने वाले महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, जन्म जयंती मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में मात्र उसी मानवता का संदेश देने के लिए इस विशाल धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। मेरा नाम सुभाष प्रभु अन्याय कितना बड़ा यात्रा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है। जयंती समारोह यहाँ होना है। जयंती समारोह 3 दिवसीय होता है। पहले दिन बाबा साहेब की जयंती सभी को बताने के लिए कि बाबा साहेब की जयंती है, यात्रा निकलती है, पूरे शहर में यात्रा निकलती है। यात्रा यहाँ से विभिन्न तरह से होते हुए यात्रा शुरू कराई। क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समता, सुशीलता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना करने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब की जो जयंती है वह ये मायने रखती है कि वो मानवता के संस्थापक है और उन्होंने देश को सुंदर संविधान दिया है जो बहुत ही गौरवशाली है। इस संविधान के जरिए ही देश का चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे रोड पर रहने वाला हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, हर वो व्यक्ति संविधान की निगाह में कानूनी रूप से वो पूरी तरह से बराबर है। भारत का हर व्यक्ति समान है, उसे सारे अवसर मिले, इसलिए यहाँ संविधान लागू है। बाबा साहेब का एक मानना था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व कायम है और इस क्षेत्र में उन्होंने जीवन भर बहुत सारे कार्य किए, पढ़ाई किया, बहुत सारी डिग्रियां हासिल किया और पूरा जीवन उनको तमाम तकलीफें भी सहनी पड़ी। उनकी बातों को आसानी से लोग नहीं मान रहे थे क्योंकि ये सबसे समझ में बाहर की बात थी, क्योंकि इतना साल पहले बाबा साहेब ने जो कार्य किया आज भी बहुत कार्य है, सभी के हित के लिए है और उन्हीं की वजह से आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। वह स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह रही हैं, समाज में रह रही हैं, किसी भी संस्थान में जाकर के रह रही हैं, किसी भी पद पर रह रही हैं। महिलाओं को पूरी तरह से बाबा साहब की वजह से मिली है। देश यात्रा को लेकर महिलाओं को
के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जन जन को पता चले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानवता के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्हें दलितों का नेता कहा जाता है, कुछ लोग समझ देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं पहले भारतीय हूँ और लास्ट में भी भारतीय हूँ। पहले उन्होंने एक नागरिक के रूप में को बताया, उसके बाद विभिन्न सारे कुमार प्रेमी, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती जो 1 अप्रैल 2025 से इस अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी से प्रांगण से प्रारंभ हुई, आज उसका दूसरा दिवस है। और आज 12 अप्रैल को पुनः एक धम्म यात्रा इस प्रांगण से प्रारंभ होकर डीएल अंधरापुल शिगरा रथ यात्रा मंडुआडीह से होते हुए डीएलडब्ल्यू को जाएगी और डीएलडब्ल्यू से फिर आगे रथ लंका विजयनगरम से होते हुए भेलूपुर से गुदौलिया से मैदागिन से चौका घाट से पांडेपुर से सारनाथ और सारनाथ से फिर इसी स्थल पर पूर्णता को प्राप्त करेगी। सर, अगर बात की जाए तो ये अंबेडकर जयंती को लेकर 3 दिन का अंबेडकर पार्क में प्रोग्राम चलता है, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? मैं इस देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर के उस आंदोलन से परिचित हम लोग कराना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन रहा है वह इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की स्थापना के लिए रहा है। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा, उस संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार दिया, सभी के साथ छुआछूत को समाप्त किया, सभी को इस देश के तमाम संसाधनों में हिस्सेदारी सुनिश्चित किया। हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की केवल अस्पृश्य समाज की महिलाएं नहीं बल्कि भारत की समस्त नारी जाति को बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार से सुसज्जित किया। एक तबका है इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के उस आंदोलन के विपरीत इस देश की व्यवस्था चलाना चाहता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो लाखों अनुयायी हैं वो इस बात को चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह के भारत निर्माण की कल्पना किया था और जो हमसे उम्मीद किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हम इस देश में उनके द्वारा स्थापित संविधान को जन जन तक बताने का काम करेंगे। अम्बेडकर जयंती 1 महीने हो, 3 दिन हो, 5 दिन हो, पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं तो केवल इस बात के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संविधान के अनुसार इस देश का शासन व्यवस्था संचालित होवे। इस देश में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं संविधान को लेकर भी जो है गलतफहमियां लोगों को डाली जा रही है। जिन लोगों ने भारत के संविधान को अच्छे से नहीं पढ़ा वो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं और हम उनसे इस बात की गुजारिश करेंगे, हृदय से अपील करना चाहते हैं कि भारत का संविधान आपके विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। भारत का संविधान इन बच्चियों के विकास का अवसर प्रदान करता है। भारत का संविधान इन नारियों के विकास का, हम अस्पृश्यों के जो हम इस इतिहास में इस देश में हजारों साल तक अस्पृश्यता के शिकार रहे हैं, हमें इस देश के विकास में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करता है। और जो लोग समता को नकारने वाले जमात है उनसे मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि जो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब वो 2014 में सांसद चुने गए और सांसद चुनने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो संसद की सीढ़ियों को चूमते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना कोई अपराध नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के हर वर्ग के लिए काम किया है। बस कुछ वो लोग जो हजारों साल से दूसरों के अधिकारों को दबाए हुए थे, अगर उन्हें
हम अपने अधिकार उनसे मांगते हैं, हम उनसे अपने अधिकार इस देश में लेना चाहते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। और ऐसे ही लोग संविधान के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। हम आज के दिवस पर इस बात की अपील करेंगे कि उनका मस्तिष्क स्वच्छ होवे, उनके मस्तिष्क में ये भाव आवे कि बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से ही यह देश खुशहाल चल रहा है। जितना हम बाबा साहब अम्बेडकर का अनुपालन करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, इस देश में उतने खुशहाली आएगी।